प्रार्थना करेंगे पहला। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम पहले आनापानसति ध्यान करेंगे। 3 लोग लगा के बैठना है। पहला ओमकार करेंगे। 3 बार करेंगे। एक। ओ। ओ। 3। ओ। आज का ध्यान करेंगे हम बुद्ध के लिए, हमारे वाणी के लिए। हम हमेशा कैसे बोलते हैं उस पर हम ध्यान करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ अलग ही बोल जाते हैं। उसके लिए विशुद्ध चक्र और बुद्ध दोनों पर काम करना पड़ता है। और हम ज्यादा सोचते हैं तो विशुद्ध चक्र खराब होता है हमें। उसके लिए हम ध्यान करेंगे। हमें विशुद्ध चक्र को बैलेंस करना है, हमें उसे एक्टिवेट करना है।
अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं
सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्
बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं
कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यम्बकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं
सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सम्यगुणोपेतं तं बुधं
प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् ॐ त्र्यङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। जो भी एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है, उसको अपने विशुद्ध चक्र पे समा लीजिए।
आत्मवंदन। धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है। पहले खुद को थैंक यू बोलना है, खुद के श्वास को थैंक यू बोलना है, इलेक्ट्रॉनिक सभी गैजेट्स को थैंक यू बोलना है, बिजली को थैंक यू बोलना है, इंटरनेट सुविधाओं के लिए थैंक यू बोलना है, हमारे आसपास जो भी रहते हैं, सजीव निर्जीव, और जिसका हम साथ रहते हैं और यूज करते हैं, उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद। फिर माता के लिए धन्यवाद, सभी गुरुओं के लिए धन्यवाद, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुध ग्रह, इन सभी को धन्यवाद। हमारे विशुद्ध चक्र है उसके लिए धन्यवाद, पूरे विश्व को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अपने बाहर आना है, खुद के प्रति सजग होना है, पैर के उंगलियां हिलाना है हल्के से, हाथों की उंगलियां हिलाना है, और अपने दोनों हाथ अपने दोनों आंखों पे रखना है आराम से। 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0। और आराम से अपनी दोनों आंखों को स्मित हास्य करके, हाँ, स्माइल करके अपने हाथों में ओपन करना। सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और तालियां बजाएं। यस। पेज नंबर 23, लास्ट पैराग्राफ। और पढ़ना चाहता है? यस। यस सुप्रिया जी बोलिए। कुछ बोल। पेज नंबर 23 लास्ट पैराग्राफ से चालू करेंगे। मूल नियोजों ने मेल खाने की योजना के अपने स्वयं के संस्करण को सम्मिलित करने के लिए निर्धारित किया। उस समय के साथ जब पृथ्वी की आवृत्ति बदल जाएगी, एक समय जब मालिक नष्ट हो जाएंगे यदि वे अपनी आवृत्ति नहीं बदल सके। भावनाएं भोजन का सूत्र है। ऐसे लोग हैं जिनका भोजन सूत्र प्रेम है, और मूल नियोजक पृथ्वी की आवृत्ति को प्रेम की आवृत्ति से बदलने का इरादा रखते हैं। वर्तमान मालिकों के भय, चिंता, अराजकता, भूख और निराशा के खाद्य सूत्रों को हटा दिया जाना चाहिए। अंदाजा लगाए कि इस खाद्य सूत्र को कौन हटा रहा है। आप के सदस्य के रूप में। पेज नंबर 24, प्रकाश के परिवार। तुम पाखंडी हो, आप सिस्टम बस्टर है। यहाँ आपने खुद के डर पर विजय पाने के लिए और बाकी ग्रहों को दिखाने के लिए कि किसी भी चीज से डरने का कोई कारण नहीं है। आप अंदर जाना और परेशानी पैदा करना पसंद करते हैं। आप प्रसिद्ध है, प्रकाश के परिवार की आपकी शाखा आपका वास्तविकता की प्रणालियों में जाने और आवृत्ति को बदलने, इस प्रकार जानकारी लाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में धर्मांतरण करना आपका काम नहीं है। आप बस सिस्टम में जाते हैं और रिसेप्टिकल्स के रूप में कार्य करते हैं। आप अपने शरीर में रचनात्मक ब्रह्मांडीय किरणें प्राप्त करते हैं। जिन शरीरों में आप मनुष्य के रूप में रहते हैं, आप मनुष्य के वेश में हैं, और आप एक प्रक्रिया को होने देते हैं। तो हमारा जो बुक है, ब्रिंजर्स ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेरियंस। ओके। बारबरा मार्सिन ने लिखा है कि हम जो है लाइट वर्कर्स हैं, और देर इज अ डार्क वर्कर्स। तो लाइट वर्कर का खाद्य क्या है? प्रेम। प्रेम ज्यादा है। और लेकिन जो डार्क वर्कर है उनका खाद्य ज्यादा है, दुख है,
जो अभी लिखा बोला ना, भय, चिंता, अराजकता, भूख और निराशा, ये सब डार्क डार्क वर्कर्स है, उनका खाना है। तो डार्क वर्कर्स ने क्या किया, इस धरती को जीत लिया लाइट वर्कर्स से। तो इसके लिए हम अभी अभी 2 एलेक्स डीएनए में है, तो 12 एलेक्स डीएनए में हम रह सकते हैं। इसके लिए हमें ध्यान करना है, ऊर्जा बढ़ानी है। और क्या बोल रहे कि हम लाइट वर्कर्स है, तो खाली हम इस पृथ्वी पे आके, हमारा ये शरीर है तो उसका यूज कर रहे हैं। तो प्लेटिनस ने अपना काम कर दिया है, अभी इस धरती को हम आगे जाएंगे। किताब का नाम है ब्रिंगर्स ऑफ ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसकी हिंदी आवृत्ति ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, किधर मिलती नहीं है बुक। तो हमारे ग्रुप में है प्रियंका जी, और उसको आप प्रिंट लेके पढ़ सकते हैं। तो अभी पेज नंबर 24 आया है। प्रियंका चौहान, आप कहाँ से हो? आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ओके, गोवा में कहाँ से? सर शाखाई कॉलेज से है सर। ओके। हमारे टीचर हैं और स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, उनके माता पिता भी जुड़े हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। यस, दूसरा पैराग्राफ कोई पढ़ सकता है? एक एक पैराग्राफ पढ़ के जाएंगे। सुप्रिया जी पुस्तक है? नहीं, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। यस, ठीक है। कोई भी पढ़ना चाहते हैं बोल दीजिए और पढ़िए पैराग्राफ, नहीं तो मैं पढ़ता। पेज नंबर 24, सेकंड पैराग्राफ। आपको कोडित किया जाता है, और जैसे जैसे आपकी याददाश्त बढ़ती है, ज्योतिजी तुम्ही त्यांना पुस्तक पाठवा तुम्ही ऑफलाईन, आणि ते प्रिंट करून घेतील मग। ओके, प्रियंकाला तुम्ही हाँ, पुस्तक पाठवून द्या त्यांना। हो सर। आपको कोडित किया जाता है, और जैसे जैसे आप याददाश्त बढ़ती है, आप उस योजना का जवाब देंगे जिसके साथ आप यहाँ आवृत्ति को बदलने के लिए भाग लेने आए थे। आप एक निश्चित आवृत्ति को पकड़ना, रखना और बनाए रखना शुरू करेंगे, और फिर इसे पंक्तिबद्ध करेंगे। आवृत्ति के रूप में पहचान इलेक्ट्रॉनिक स्पंदनों के रूप में प्रसारित आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक निकायों का कुल योग है। जैसे जैसे आप अपनी आवृत्ति जीते हैं, आप हर किसी को प्रभावित करते हैं, हर जगह आप जाते हैं। अब आप यही कर रहे हैं। ऐसा बहुत से लोग हैं जो पहले से ही अपने कार्य को समझ चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी स्मृतियां उठने लगी है। मानव प्रजातियों को प्रभावित करने वाली आवृत्ति मांडुलन को बदलने की योजना में आपके डीएनए और प्रकाश इनकोडेड तंतुओं के पुनः संयोजन की आवश्यकता होती है। योजना इस समय बहुत बड़ी है। पृथ्वी अपने तरीके से ब्रह्मांड के विकास में सहायता कर रही है। पृथ्वी वह जगह है जहाँ चीजें हो रही है, यह गर्म स्थान है, होने का स्थान है। यही से योजना फलना फूलना शुरू होती है, और पृथ्वी पर जो होता है वह कई कई दुनियाओं को प्रभावित करने वाला है। तो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी हमारे अंदर जैसे 7 चक्रास है, तो वैसे पृथ्वी के लिए भी 7 चक्रास है, वो भी ऊर्जित रहती है। जब हम ध्यान करते हैं तो उसको भी सहायता मिलती है, और पृथ्वी भी अलग अलग ग्रहों को सहायता करता है, और ये पूरा इंटरलिंक्ड है। जब हम वो दूसरों को सहायता करने लगते हैं, तो पूरा यूनिवर्स आपको सहायता करने लगता है। आपकी जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अपने आप सुलझने लगती है, अपने आप सब काम बनने लगते हैं, फास्ट होते हैं काम कुछ।
सालों सालों का काम आपका कुछ दिनों में होगा, कुछ दिनों का काम 1 घंटे में भी हो सकता है। तो आपको समझ में आएगा ये कैसा हो रहा है यार। तो अपने आप होने लगती है सब चीजें। लेकिन आपका जो भाव है वो इम्पोर्टेंट है। वो ध्यान के लिए होना चाहिए, सेवा के तत्पर होना चाहिए। दिन में एक तो कौन सा तो आप सेवा काम कीजिए, निस्वार्थ से कीजिए। वो आपको फायदेमंद देगा, निस्वार्थ से करना है। और जो भी आपने किया है उसे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। जिधर आप बोला कि हाँ मैंने ये किया, वैसा किया, ऐसा किया, ऐसा बोले तो भी आपका वो निस्वार्थ नहीं रहता है। और उधर आपका आपका जो ईगो है, आपका अहम भाव आता है। मैं आता हूँ। मैं जिधर जिधर मैं आएगा तो नहीं होता है फिर। तो डार्क वर्कर्स को जाता है आपका सब काम। तो हम अभी जो भी है ग्रुप में, तो सभी हम लाइट वर्कर्स हैं। तो उसको हम लेके आगे जा रहे हैं, है ना। तीसरा पैराग्राफ। प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में आप कई बार पृथ्वी पर आने के लिए सहमत हुए। कई रूप में और कई अलग अलग समय सीमाओं में रस्सियों को सीखने के लिए, चरित्र को समझने और परिचित होने के लिए। आपको पृथ्वी का अनुभव करने और उस समय के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता थी जब आवृत्ति में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और योजना को क्रियान्वित करने के लिए आप सभी बड़ी संख्या में अवतार लेंगे। हर जगह प्रकाश का परिवार एकजुट होने लगा है। आप सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपके पास क्या सामान है, न कि क्या आपके पास सामान्य नहीं है। प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में आप अपने स्वयं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूट्रल रूप से ग्रह पर जानकारी लाते हैं। आपको ऐसा करने की आवश्यकता है क्योंकि आपकी स्वयं की वृद्धि ग्रह की वृद्धि को प्रभावित करती है। तो तो हम जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे, सेवा देंगे, प्रेम देंगे। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जो भी आप बात करें ना, प्रेम पूर्वक करें। अंदर से प्रेम पूर्वक। बोलने के लिए प्रेम से बात मत कीजिए। जो भी होना है ना, इनर इनर से होना चाहिए। आपने अंदर से बात करने का तरीका आना चाहिए। कम बोलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कम भाव में आप बिना बोले भी बात कर सकते हैं। टेलीपैथी है, समझते हैं। हमारा बॉडी लैंग्वेज है, शरीर की भाषा है, वो 90% बोलती है। आप देखने से ही पता चलता है एक दूसरे को क्या भाव है आप एक दूसरे के लिए। वो समझ में आता है। तो उस पर हमें काम करना चाहिए। कम बोलेगा तो भी चलेगा, ध्यान करना। और आपका है ना, इससे क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, उस पर पूरा असर पड़ता है। तो अपने बचपन से लेके कुछ कुछ तो सीखा रहता है आध्यात्मिक में। पढ़ा होता है, सुना होता है, तो होता है वो। लेकिन हम जब मेडिटेशन में आते हैं तो वो बस सब बाहर आने लगता है पूरा। खाली होता है जो अनरिक्वायर्ड है, जो नहीं चाहिए, सब कुछ बाहर निकलता है। और जो चाहिए वो आता है। और हमें जो रिक्वायर्ड थिंग्स है वो भी हमें मिलता है। और हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा स्किल्स है, वो बढ़ने लगता है। हमें क्या करना चाहिए समझ में आता है। हमारा पर्पज ऑफ लाइफ समझ में आता है। इन लोगों का पर्पज ऑफ लाइफ पता चलता है, नहीं तो अभी धीरे धीरे पता भी चलेगा। हमें खुद को पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्यों हमारे साथ सब कुछ होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है कि हमें न मांगे मिलती है, चुनौतियां मिलती है, बहुत बहुत तकलीफ भी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका भी आंसर हमें धीरे धीरे मिलता है। तो हमेशा हमें आनंद भाव से रहना है। हमें आनंद भाव में रहने के लिए कोई नहीं, ऐसा नहीं बोलते कि आप आनंद ही मत रहो। तो हमारा चॉइस है आनंद में रहने का। हमेशा आनंद में रहना है। और दूसरा, अपने आप वो चेंज हो जाएगा। कोई हमारे ऑरा में भी आएगा ना, तो अपने आप चेंज होके बोलेगा। गुस्सा वाला भी कोई है व्यक्ति, तो हमारे पास आने के बाद अपने आप शांत होके बोलेगा। ऐसा हमारा ऑरा रखना है, हमारा वातावरण रखना है हमेशा। तो धीरे धीरे वो हो जाएगा। आपका डीएनए 2 हेलिक्स के 12 हेलिक्स तक विकसित होगा। ये 12 हेलिक्स आपके शरीर के अंदर और बाहर ऊर्जा केंद्रों
या चक्रों के अनुरूप है। इस समय ग्रह पर आपसे लाखों लोग असाइनमेंट पर है और आप इसे पूरा करने के लिए फ्रीक्वेंसी ले जाने के लिए सहमत हुए हैं। आपसे आप में से मुट्ठी भर लोग त्रुटिहीन हो रहे हैं और ये मुट्ठी दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। जल्द ही आपको इस बारे में बहुत स्पष्टता होने लगेगी कि आप कौन हैं और आपका काम क्या है। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक अविश्वसनीय विकासवादी छलांग है। और इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक अविश्वसनीय विकासवादी छलांग है। रिपीट हुआ है सेंटेंस। ओके। और इस पेज नंबर 25, और इस अगले 20 वर्षों के लिए एक त्वरित पथ पर हो जाना जा रहा है। ऐसे लोग हैं जो पहले ही डीएनए के 12 किस्में मार हेलिक्स का पुनर्संरक्षण संरक्षण प्राप्त कर चुके हैं। डीएनए के बारे में सर्पिल तार शरीर में और शरीर के बाहर एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। 12 सूत्रों के संबंध का अर्थ है कि 12 ऊर्जा या सूचना केंद्र कार्य करना शुरू कर सकते हैं और एक दूसरे को आगे और पीछे सूचना भेज सकते हैं। परंपरागत रूप से इनमें 7 केंद्र शरीर में स्थित होते हैं और 5 शरीर इसके बाहर स्थित होते हैं। में आमतौर पर आपके चक्र केंद्र के रूप में जाने जाते हैं और उन 12 खगोलीय पिंडों के घूमने के साथ संरक्षित होते हैं, जिन्हें आप इस समय अपने सौर मंडल के भीतर जानते हैं। 12 आकाशीय पिंड जो कंपन कर रहे हैं, जैसा कि आप उन्हें पहचानते हैं। 3D में ये 12 खगोलीय पिंड जानकारी के लिए साथ घूम रहे हैं। वो चक्र प्रणालियों के साथ घूमते हैं जो ब्रह्मांड के अंत तक जाते हैं और वे अपने शरीर के भीतर घूमते हुए डीएनए के साथ घूमते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डीएनए है, डीएनए पे वो काम होना बाकी। अभी कैसे बोल रहे कि हमारा जो है डीएनए का है वो 2 हेलिक्स है, तो बाद में 12 हेलिक्स भी बन सकता है। तो 12 हमारे चक्रोस है, हमारे अंदर 7 है और हमारे बाहर भी 5 है चक्रास। तो कभी कभी महसूस कर सकते हैं हम चक्रोस को। लेकिन अभी हमें जो भी ज्ञान मिला है, जो भी हमें हमारे साथ होता है उसके साथ हमें रहना है और कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ। हर एक का जो ट्रैवलिंग है ना अलग अलग है। कोई भी अभी किधर भी जाना है तो हर एक मोड का ट्रैवलिंग कर सकता है। तो कोई ट्रैवल प्लेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, खुद की टैक्सी से जाएगा, किसी मोड से भी जा सकता है। इसलिए हम हमारा जो ट्रैवलिंग है हर एक का अलग अलग है। हमारी चुनौतियां हर एक की अलग अलग है। लेकिन हम जब जुड़े हैं तो एक फ्रिक्वेंसी से जुड़े हैं। हमारे साथ जो अभी हम हैं तो हम फ्रिक्वेंसी पे जुड़े हैं। तो उसको फ्रिक्वेंसी को कायम रख के हमें ध्यान करना है। मैं हमेशा जोर करता हूँ कि आप ध्यान करें, मत चुकिए। अपना खुद का ध्यान कीजिए और बाकी को भी ध्यान करवाइए। अगला पैराग्राफ, पेज नंबर 25। जब मानव डीएनए 12 फंसे हुए हेलिक्स सिस्टम के रूप में पुनः बंडल करना शुरू करता है और इस सूचना पर कार्रवाई की जाती है, भविष्य में शक्ति होगी व्यक्ति बस एक साथ आने और संयुक्त रूप से इरादा करके कि वे क्या चाहते हैं। संयुक्त रूप में पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा के लिए एक टेलीपैथिक रिसेप्टेक रिसेप्टेक बनना ब्रह्मांड के चेहरे को बदल देगा। हम आपके डीएनए की पुनः बंडलिंग प्रक्रिया को एक उत्परवर्ती ने कहते हैं। एक बार जब आप प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में इस उत्परवर्तीन को अपने शरीर में लेने के सक्षम हो जाते हैं, तो आप अपने 12 सूचना केंद्रों के एकीकृत करने के सक्षम होंगे। आप ये समझने लगेंगे कि आप अपने अनुभव बनाते हैं और आप जागरूक निर्माता बनना सीखेंगे। इस इसमें अधिक आप जो है उसके बारे में जागरूक याद रखने वाले बनेंगे। तो हम जब हम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे हम कॉन्शियस में जाते हैं। कॉन्शियस मीन्स ज्यादा जागरूक रहने लगते हैं। नॉर्मली लोग है ना ऑटो पायलट पे ज्यादा जीते हैं। ऑटो पायलट मीन्स तो चलते चलते बात करते हैं फोन पर और बात करते करते कब रास्ता खत्म हुआ पता नहीं चलता है।
कोई लोग टीवी देख के खाना खाते हैं, बच्चे लोग, नहीं तो और भी कोई। तो टीवी देखते देखते खाना कब खत्म हुआ प्लेट में समझ में नहीं आता है। तो ये सब ऑटो पायलट है, तो ये सब कुछ हमें छोड़ देना है, कॉन्शियसली रहना है, एक एक काम एक ही करना है। हम मल्टी काम एट ए टाइम करने की कोशिश करते हैं, उससे हमें दिक्कत होती है, हमारा टाइम ज्यादा निकलता है उसमें, जो हमें करना है वो भूल जाते हैं फिर, है ना। तो फोन भी बात करना है तो आराम से बैठिए, फोन पर बात कीजिए, फिर अपना काम कीजिए। तो 100% उसमें ऊर्जा आती है। और कम, वो जो काम है कौन सा भी आप कीजिए, एट ए टाइम वन काम, वो फास्ट होता है। लेकिन स्त्रियों के लिए अलग रहता है, वो किचन काम करते हैं मतलब, उसके लिए अलग रहता है। मुझे इतना नहीं, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक ही काम एक टाइम पे करें, और बाकी सोचना है खाने वक्त। जब हम खाना खाते हैं तभी हमें खाली खाना खाना होता है, बात नहीं करना होता है। आपका 5-10 मिनट में भोजन हो जाता है, तभी हम ज्यादा सोचना नहीं है, जो भी खा रहे हैं आराम से, प्रेम युक्त खाना है, तो हमारे लिए, शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। जैसा खाना है, पानी पीना है, और सोना है, स्लीपिंग हैबिट्स ऑल्सो हमको इम्प्रूव करनी पड़ती है। हमारे लिए 4 घंटे की भी नींद बस है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो 4 घंटे की नींद करते हैं, तो उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है अपने आप बढ़ने लगती है। अब अभी जो जमाना है तो स्लो वर्कर्स का है। हम फास्ट काम करते हैं, और फास्ट काम करते करते हमें ये समझ में नहीं आता कि जिंदगी कब चली गई। अब वो मुंबई में काम करता है तो ट्रेन में 2 घंटा जाना और 2 घंटा आना, तो 4 घंटा गया उनका लाइफ का, दिल्ली का। तो ऐसा हमें काम करना चाहिए कि नजदीक हो, 5 मिनट में जाके हम काम करना चालू कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड है। और अपनी अंदर की आवाज को हमेशा सुनते जाना है अभी। हमारा अंदर का आवाज है ना, हार्ट क्या बोलता है, एक कंफर्ट जोन वाला रहता है, और अंदर क्या आवाज, दो डिफरेंट थिंग्स है। जब ध्यान करने होने के बाद जो इनर वॉइस जुड़ती है ना, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, चलो, लास्ट पैराग्राफ है ये इसका, पेज नंबर 25 का। जैसे ही आपके 10वें, 11वें और 12वें चक्र अपने आप खुलने लगते हैं, बहुत सारे आपके जीवन में ऑफ प्लैनेट ऊर्जाएं दिखाई देगी। ये ऊर्जा इस पर होगी क्योंकि आपसे अधिक से अधिक उच्च आवृत्तियों को धारण करेंगे। 10वां चक्र सौर मंडल से, 11वां आकाश गंगा से, और 12वां ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड में किसी स्थान में जुड़ता है। जैसे ही आप इस इन आवृत्तियों को धारण करते हैं, आप ग्रह पर ऐसी जानकारी लाएंगे जो दुनिया के लिए अधिकांश लोगों को अचंभित और हैरान कर देगी। पहचानों का विलय होगा, संस्कृतियों का विलय होगा, कई कई विश्व व्यवस्थाओं का संचार होगा, और बहुत अधिक अराजकता और भ्रम होगा। प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में आप इस बस ये देख सकते हैं, ये जानते हुए कि व्यवस्था को तोड़ने के लिए अराजकता और भ्रम आना चाहिए, ताकि इस प्रकाश के साथ फिर से बनाया जा सके। प्रकाश परिवार के सदस्य के रूप में आप समझ सकते हैं कि एक विकासवादी प्रक्रिया हो रही है, और जो हर तरह से बदलती आवृत्तियों को संभाल सकते हैं, विकसित होंगे। पृथ्वी इस समय होने के लिए एक रोमांचक जगह है। ये ये एक अच्छी योजना है ना, ऐसा बोल रहे थे। तो ये अलग अलग बारह जो चक्र है, उनके बारे में बोला है। 10वां चक्र मंडल से, 11वां चक्र आकाशगंगा से, 12वां ब्रह्मांड से, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे जो डीएनए क्यों बोल रहे हैं, डीएनए का हमारा जो सेल्स रहता है ना, सेल्स है ना। और आपके भगवान कौन है, तो हमारे सेल्स में है ना, हमारी जानकारी रहती है, पृथ्वी की जानकारी रहती है, पूरे यूनिवर्स की जानकारी है ना, इंफॉर्मेशन हमारे हर एक सेल में पैदा होती रहती है। तो हमें उसको डिकोडिंग करना आना चाहिए, वो धीरे धीरे आएगा, किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा इस लाइफ में, तो उसको समझना चाहिए। तो ज्यादातर विज्ञान में जो भी रिसर्च हुआ है, अच्छा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स हो, एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का,
तो कुछ मास्टर्स ऐसे है कि वो सूक्ष्म रूप होके उधर जाके उनका मेजरमेंट लेके आए, और वही वही हम पढ़ते हैं बुक्स में। बहुत सारा जो शोध लगा है, अच्छा जो हो गए, तो वो सब मेडिटेशन से हुआ है, और उस रूप में जाके वो आए। किसी ने बाद में वो किसी ने चोरी किया, वो अलग है। अभी न्यूटन्स का भी बोल रहे हैं ना, न्यूटन्स का वो चोरी किया है, न्यूटन ने वो एप्पल का, तो उन्होंने चोरी किया था। अभी ये आ रहा है, उस पर पेपर भी आ रहे हैं। वैसा हमारे विमान टेक्नोलॉजी वो भी चोरी हुआ था। तो ये मैं प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है चोरी किया है और वो पब्लिश किया है उन्होंने। तो ये मेडिटेशन से होता है। और हमें अभी क्या करना है कि हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है वो हम ध्यान से कर सकते हैं। अपने आप समझ में आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं है। ओके। पेज नंबर 26 है। देवत्व के विचार के बारे में कई भ्रांतियां हैं। ब्रह्मांड बुद्धिमान प्राणियों से भरे हुए, जिन्होंने समय के साथ खुद को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की क्षमताओं और कार्यों को विकसित और विकसित किया है। अस्तित्व और चेतना के पीछे रचनात्मक का महत्व है, और रचनात्मकता कई रूप लेती है। तो रचनात्मकता ये ऊर्जा से होती है। जो भी आप ऊर्जा उसमें डाले, ब्रह्मांड है तो विश्वकर्मा, हम बोले ना हिंदी में, विश्वकर्मा ने सब कुछ बनाया। सभी बहुत सारा है इसमें, महल बनाए। तो श्रीलंका है वो विश्वकर्मा ने बनाई थी। और पांडवों का जो राजमहल था वो विश्वकर्मा ने। ये सब ऊर्जा से होता है अपने। ये सब नाम है अलग अलग है, वो मास्टर भी है। लेकिन हम एक ऊर्जा है, उसे हमें भूलना नहीं है। और हमारे अंदर बहुत सारी जानकारियां है। हम एक अद्भुत है, तो उसे हमें बाहर लेके आना है। हम दूसरों को थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन पूरा दूसरों को कॉपी नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर जो जो भी है वो बाहर आना चाहिए। जन्मों जन्म का रहता है भाव, इमोशंस, तो उसमें हम है ना अटके हैं। तो हमारा जो हम हमने ही हमारे ऊपर है ना एक जाल ही बनाए रखा है, जाल बना के रखा है। जैसा फिश एक जाल में अटकता है ना, वैसा हमने अटक अटक गए हैं। तो खुद खुद ने बनाया ना, दूसरे ने। दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हमारे जीवन के लिए। हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। ज्यादा सोचना और कुछ होना है तो विचार, हमारे विचारों के कारण हम अटके हैं। 90% हमारे विचार होते हैं, 90%। और बाकी बाकी जो है हमारा प्रारब्ध वगैरह है। लेकिन 90 मोर देन 90% बोल दीजिए कि हमारे विचार, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। मैं हमेशा बोलता कि वो आप विचार करने की कला अवगत होनी चाहिए। ये बुक्स, सभी बुक्स है, सब जो बुक्स है वो टूल्स है, आपको सिखा रहे, आपको सपोर्ट रहे, ट्रेनिंग दे रहे कैसा हमको रहना है, कैसा विचार करना है। और उस पे हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। आप एक चीज को इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, दस दस 10 चीजें और हजारों चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो भी अभी बुक में 2 पेजेस पढ़े हमने, तो उसमें से एक चीज लेना है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है खुद के लाइफ में। तभी चीज तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ डायरी लिखिए, डायरी में लिखना है आज हम कैसे हैं, और एक 10 दिन के बाद कैसा हमारा चेंज हुआ है, हम कैसे विकसित हो रहे हैं, इसको आपको पता चलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ का विकसित होना अलग है, आध्यात्मिकता से विकसित होना अलग है। आध्यात्मिकता से आप विकसित हो जाओगे तो आपको बहुत बहुत फायदा है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। दूसरा पैराग्राफ। युगों पहले पृथ्वी केवल उन महान प्राणियों के मन में एक विचार थी जो हस्त हो गए थे। खुद के सामने अस्तित्व के नए रूपों को बनाने का कार्य इनमें कई प्राणियों ने इस ब्रह्मांड के निर्माण को प्रभावित किया है, और आपने उन्हें भगवान कहा है। वास्तविकता में वे प्रधान निर्माता, दूर अलौकिक प्रकाश असर वाली ऊर्जाएं थी। हम शायद ही कभी बड़े जी के साथ भगवान शब्द का उपयोग करते हैं। यदि हम उस शब्द का उपयोग करते हैं तो हम उस इकाई का उल्लेख करेंगे जिससे हम मुख्य निर्माता के रूप में जानते हैं। प्रधान निर्माता ने प्रेम के माध्यम से अपने निजी अंतस्फोट में सभी चीजों को चेतना के संपन्न किया है। प्राइम क्रिएटर की यात्रा से सभी चीजें प्राइम क्रिएटर है। तो जो हम जिसने हमने बनाया वो प्राइम क्रिएटर है, वो बोल रहे हैं।
और हम, जो हम भगवान बोलते हैं ना, हम ही भगवान हैं। हमेशा याद रखिए, हमारे अंदर भगवान है, हम भगवान हैं। तो हम भगवान है तो हम कैसा रह सकते हैं, उसको हमें देखना है। जब हम मंदिर में जाते हैं, गुरु जाते हैं तो अलग है, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलेगा वो। हम खुद को प्राइम क्रिएटर के विस्तार के रूप में देखते हैं, हमेशा जानकारी इकट्ठा करते हैं, साहसिक कार्य करते हैं, और अपने जीवन को और अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए हम हमें जो कुछ भी करने की आवश्यकता होती है वह करने के लिए, ताकि ये प्राइम क्रिएटर को खिला सके। जैसा कि हम अपनी योजनाओं और अपनी प्रयासों के माध्यम से प्राइम क्रिएटर को खिलाते हैं, हम नई रचनाओं को देने के लिए प्राइम क्रिएटर का अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर प्रेम से भूखे, देखो हम हमारे भारत में जो भी गोल्ड है ना, भगवान को ज्यादा चढ़ाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्यों गोल्ड लेके जाते हैं? अभी तिरुपति बालाजी है, अलग अलग मंदिर है, उसमें है ना, हम गोल्ड लेके जाते। क्यों जाते हैं हम? जब पृथ्वी पर गोल्ड ज्यादा मौजूद है ऐसा माना जाता है, तो हम देते हैं। तो उसके, जब हम गोल्ड लेते हैं तो उसके उसके उपरांत हमें कुछ तो मिलता है, कुछ चीजें हमें मिलती है, हमारा काम बनता है, इसलिए लोग देते हैं ना। वो चढ़ावा देते हैं कि बोलते हैं हाँ मेरा ये काम होने तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो दूंगा। तो ये इस पे रहता है। तो प्राइम क्रिएटर की भूख भी हमें मिटाने के लिए प्रेम देना है। प्रेम मेडिटेशन, आप मेडिटेशन भी जुड़ी है, अपने आप होने लगेगा। चेतना का विकास और सूचनाओं को, हाँ, नहीं, हम कभी भी प्राइम क्रिएटर के करीब नहीं पहुंचे हैं, यहाँ तक कि हमसे हमें जो सबसे भव्य प्रकाश कंपन के प्राणी में है, हमारे विकास के इस चरण में प्रधान निर्माता के निकट होने की क्षमता नहीं है। हम उस उत्सर्जन की तीव्रता को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं। हमारे विकास के किसी बिंदु पर यह हमारी इच्छा है कि एक झलक पाने के लिए और शायद एक समय के लिए प्रधान निर्माता के साथ विलय हो जाए। हम जानते हैं कि ये संभव है, इसलिए ये ऐसी चीज है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो हम धीरे धीरे जब मेडिटेशन करते हैं तो हम वननेस में आते हैं। तो हमें सब कुछ दिखते हैं, सब कुछ है ऐसा लगता है। तो वही होता है प्राइम क्रिएटर से जुड़ना। ओके। चेतना का विकास और सूचनाओं को घर में रखने की क्षमता ही है जो किसी को प्रधान निर्माता के सामीप्य में आने की अनुमति देती है। पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है कि वे भगवान के साथ विलीन हो गए हैं। हो सकता है कि वे प्राइम क्रिएटर के एक हिस्से में विलीन हो गए हो, जो उस समय उनके कंपन के लिए सबसे उपयुक्त था। प्राइम क्रिएटर का कुल कंपन भौतिक वाहनों को एक पल में नष्ट कर देगा, क्योंकि इससे इतनी जानकारी नहीं हो सकती। जो आपके लिए भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे प्रधान निर्माता का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ तक कि प्राइम क्रिएटर भी किसी बड़ी चीज का एक हिस्सा है। प्राइम क्रिएटर हमेशा खोज रहा है कि ये एक और सृष्टि का बच्चा है, और ये आत्म खोज और जागरूकता की निरंतर प्रक्रिया में है। याद रखें, चेतना सभी चीजों के भीतर है, और चेतना का आविष्कार कभी नहीं हुआ था, यह बस थी। चेतना जानना है, और अपना आपका जानना प्रधान निर्माता के लिए आपका निकटतम स्थान है। जब आप जानना और आपका जानना प्राइम क्रिएटर के लिए आपका निकटतम स्थान है। जब जो जानते हैं उस पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने भीतर के ईश्वर को सक्रिय कर रहे होते हैं। इधर हम रुकते हैं, पेज नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान करके खुद को जानने के लिए बोल रहे हो। आप जब जानोगे ना आप खुद को, उस टाइम वही इम्पोर्टेंट है, वही। हाँ, इसलिए हम डेली ध्यान करते हुए तो बोलते हैं ना, आप हमारे अंदर से खुद को जानना है। खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दूसरों को जानने की बहुत कोशिश करते हैं दिन भर, इसने वैसा किया, इसने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वो कैसा ही है, वैसा ही है, सब कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन खुद के बारे में थोड़ा सोचना है, हम कैसे हैं। हमें खुद में बदलाव लेके आना है। वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ, नॉट टू अदर्स। वो अपने आप चेंज होंगे। तो अपने ऊपर हमें काम करना है। तो जैसे जैसे आप करोगे, ध्यान करोगे,
योगा करोगे। अब आप एक डायरी रखिए, सबके लिए यही बोलते हैं कि डायरी में लिखो, आप जो भी आपको अनुभव आते हैं आध्यात्मिक, एक डायरी रखो। वो आपको आध्यात्मिक का और आपका रिलेशन बताएगा हमेशा, है ना। तो इधर बोल के मैं समाप्त करता हूँ। और कुछ करना चाहते हैं तो बोल दीजिए। एक 3-4 दिन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन अब चालू होगा प्रॉपरली। इस इस बुक की कॉपी लेके रखिए। समझ में नहीं आया तो फिर से पढ़िए थोड़ा। गूगल ट्रांसलेटेड बुक है तो इजीली इतना समझ में नहीं आता है। यस, बोलिए। मोहिनी जी, कैसा लग रहा है आपको ध्यान? कुछ चेंजेस हो रहे हैं? एक हफ्ता हो गए ना। सुप्रिया जी, ज्योति जी, प्रमिला जी, बोलिए। दीप्ति जी। आत्मवंदन से आत्मानंद। बहुत ही सुंदर बुक है सर। हम्म। यानी यस। जो प्रधान क्रिएटर है हम्म। वो भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। यस। और जो भगवान भगवान हम बोलते हैं हम्म। वो भी प्रधान क्रिएटर का एक हिस्सा है। हाँ, सही है। हम हमारे पास बहुत कथाएं हैं, स्टोरीज हैं, तो उसमें हम फंसे हैं, है ना। लेकिन हाँ एक्चुअली क्या है, ये बुक्स बोल रहा है। ये बुक है वो खुद के लिए है, हमारे लिए है। तो ऐसे बुक्स है वो हजारों स्टोरीज वाले बुक से भी बेहतर है। वो डायरेक्टली बोल रहा हाँ है कि नहीं। हाँ। इधर इनडायरेक्ट कुछ नहीं, डायरेक्टली बोल रहा है। तो हम ठीक कैसे है। समझते हैं उसको, आगे लेके जाना। और आज ध्यान में जो मास्टर है खलील मास्टर है ना वो भी जुड़े थे आज। हाँ, जुड़ते हैं मास्टर्स। यस। अलग अलग दुनिया के मास्टर जुड़ रहे हैं। मेरा भी ध्यान अच्छा हुआ आज से, मतलब थ्रोट चक्र पे काम हुआ। हम्म, और एक आचार्य भी आए थे, और एक दूसरी दुनिया में भी जाके वो कुछ पाने की आवश्यकता थी, उधर जाके देखे आए। वेट कर रहे थे, उधर जाके देखे आए एस्ट्रली। अलग ग्रह पे, अलग प्लेनेट पे। ठीक है। आप यस प्रमिला जी बोल सकते हो आप। कुछ आपको बोलना है? और रात का ध्यान हो गया ना बराबर? रात का, कल रात का। दीप्ति जी। हाँ सर अच्छे से हुआ वो। ओके। कंप्लीट। यस। ठीक है प्रियंका जी, आप धीरे धीरे बोलने चालू कीजिए, अपने आप हो जाएगा। ज्योति जी और शिवम, कुछ बोलना चाहते हो आप? आत्मनन सर। हाथ मत बोलना। ध्यान बहुत अच्छा रहा आज का। हम्म। और कल रात का भी बहुत ही अच्छा रहा सर। और जैसा कि मैम ने अभी कहा, किताब बहुत अच्छी है। रादर हमारे मतलब माइंड पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है सर। हाँ। प्रैक्टिकल सजेशंस हैं इसमें, व्यवहारिक सुझाव हैं। और इन पर जैसे आपने कहा, एक एक सुझाव पर भी हमने अगर अमल करना शुरू किया तो हमारा विकास निश्चित है सर। ये आप इस बुक से जुड़े हो तो आपका विकास निश्चित ही है। और आपको समझना, और दिन में कभी भी आपको टाइम मिला तो उसे थोड़ा सोचिए, कैसा है क्या है। खुद खुद को इंटरलिंक कीजिए, लिंक कीजिए बुक को। जी सर। ऐसा। यस, थैंक यू मैम। यस प्रमिला जी, प्रियंका जी, कुछ बोलना चाहते हो तो 2-3 मिनट है हमारे पास, 6:30 क्लोज।
आपका सुप्रिया जी आवाज नहीं आ रहा है। फिर से कीजिए। नहीं, नहीं आ रहा है आवाज। आपका मोबाइल का वॉइस देखिए, वॉल्यूम कम हुआ है कि देखिए, मोबाइल का वॉल्यूम कम हुआ है कि देखिए। यस, यस, यस। हेलो। हाँ, बोला मोहिनी जी। हाँ, आत्मवंदन। आत्मबंधन, आत्मबंधन। मेरा तो मैंने तो उस दिन के बाद आज से स्टार्ट किया है। हाँ, हाँ। तो अभी अनुभव करूंगी पूरे दिन कि एक टाइम पे एक ही काम करने का बस। थोड़ा सा, हाँ, देख लीजिए। बहुत अच्छा हाँ। लगता है, मैं वही प्रयास करता हूँ हमेशा। जी जी। दो एट ए और टाइम ये फिर काम कर रहे हैं। जी जी, मेरी वो वैसे आदत है एट ए टाइम दो तीन करने की। तो और उसको थोड़ा सा मैं चेंज करके अनुभव करके फिर एक्सपीरियंस हाँ, चीज आपका करती ऑफिस का टाइम वैसा कीजिए, घर का आप देख लीजिए, घर का आप तो ही करना पड़ता है, किचन में हूँ। तो मुझे कभी कभी लगता है वो 10 एक देवी के जो तीन चार हाथ दिखाते वो ट्रू ही है घर पे रहते तो। हाँ, वो है। लेकिन ना, जब आप ऑफिस में जाते हो ना, तब आप वो ट्राई कर सकते हो आराम से। जी जी उसमें आपको समझ में आए तो, और खाना खाने के टाइम भी है ना, जी कर सकते हो। जी सर। Yes. खाना खाते हुए तो बोलना नहीं है ज्यादा, किसी को, सबको मैं बोल रहा हूँ, कम से कम बोले खाना खाते वक्त, और आराम से खाना खाना चाहिए। जी उससे कम भी खाना जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है, पेट भी जल्दी भरता है हमारा। यस, यस। यस। रात को भी देखेंगे, मैं जुड़ पाता हूँ क्या 9 बजे, और 10 तारीख तक है मेरा ट्रेनिंग। ठीक है। यस। ठीक है, फिर सबको धन्यवाद। सबका दिन अच्छा जाए। सुप्रिया जी, तुम्हें फोन करा। ओके। यस। शिवम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस। हैव अ गुड डे टू ऑल। धन्यवाद सर, गुड डे सर।